5वीं कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का 11वां पाठ पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक है बिरसा मुंडा। हमारा देश वीरों का देश है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। छात्रों, ऐसे ही न्योछावर करने वाले लोगों में से एक हैं हमारे झारखंड के बिरसा मुंडा। अमर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी एक जिला है, खूंटी के पास उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। इसे ध्यान रखेंगे बच्चों। दाऊद मुंडा उनके बचपन का नाम था। पिता का नाम सुगना मुंडा। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। गरीबी के कारण बिरसा का परिवार काम की खोज में उलीहातू छोड़कर चलकद में बस गया। बिरसा का अधिकतर बचपन माता पिता के साथ चलकद में बीता। चलकद भी एक छोटे से जगह का नाम है। बाद में वे अपनी मौसी के पास चले गए। वहाँ वे मौसी की बकरियां चराया करते थे। एक बार एक बकरी को एक जंगली जानवर ले भागा। इस कारण उनको दंड मिला। चूंकि बकरी को जंगली जानवर ले गए तो इसका जिम्मेवार बिरसा को माना गया और उनको दंड मिला। इसलिए वे फिर अपने पिता के पास लौट आए, अपनी मौसी के पास से। वहीं पास के गांव के स्कूल से बिरसा ने प्राथमिक शिक्षा पाई। आप भी प्राथमिक शिक्षा पा रहे हैं ना? वैसे ही बिरसा ने भी अपने गांव के स्कूल से ही प्राथमिक शिक्षा पाई थी। खेल में उनकी बहुत रुचि थी। बांसुरी भी बहुत बजाया करते थे। आगे की पढ़ाई के लिए वे चाईबासा चले गए। झारखंड का ही एक जिला है चाईबासा, वहीं चाईबासा वे चले गए। वे 4-5 वर्षों तक चाईबासा में रहे। यहीं पर बिरसा के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव जागा। दरअसल जंगल और जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर परंपरागत रूप से आम लोगों का ही अधिकार होता था। जंगल में रहने वाले जंगल से सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें ही लेते थे। चूंकि जंगल से ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती थी, इसलिए वे जंगलों की रक्षा भी स्वयं ही करते थे। बाद में अंग्रेजों ने नियम बनाकर जंगल और जमीन को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने लोगों को जंगल में बिना अनुमति घुसने और पशुओं को चराने से भी मना कर दिया। कहा जाता है कि एक बार बालक बिरसा को रास्ते में रोककर एक अंग्रेज ने पूछा, "ओ काला लड़का, यह रास्ता किधर जाता है?" इस पर बिरसा ने जवाब दिया। देखिए क्या जवाब देता है वो। "मुझसे इस छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो। मैं बड़ा होकर तुम्हें 7 समंदर पार जाने का रास्ता बतला दूंगा।" मतलब छात्रों देखिए, यहाँ बिरसा के बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव था और अंग्रेजों को वे भगाना चाहते थे। बाद में बिरसा आनंद पांडे
के संपर्क में आए। आनंद पांडे उनके गुरु और सनातन धर्म से प्रभावित हुए। उस समय मुंडा समाज अंधविश्वासों में पल रहा था। अंधविश्वास का अर्थ होता है छात्रों ऐसा विश्वास जिसके प्रति कोई तर्क काम ना आए, बल्कि जो कहा जाए बस उसे ही मान लिया जाए। अंधविश्वास उसी को कहते हैं। समाज की बुरी हालत देखकर बिरसा द्रवित हो रहे थे। उन्होंने लोगों को सादगी और प्रेम से रहने का उपदेश देना शुरू कर दिया। लोग उन्हें श्रद्धा से भगवान बिरसा मुंडा कहकर पुकारने लगे। यहाँ से भगवान बिरसा मुंडा वे कहलाने लगे। सिंह बोंगा एक देवता हैं मुंडा परिवार के। सिंह बोंगा में अटूट विश्वास रखने वाले भगवान बिरसा ने उलगुलान कहते हैं छात्रों राजनीतिक क्रांति को शुरू किया। उनके उलगुलान का अंग्रेजी शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटेन की महारानी के शासन को मानने से इनकार कर दिया। भूमि कर देने से उन्होंने मना कर दिया। देखिए छात्रों यहाँ पर महारानी के शासन, ब्रिटेन की महारानी के शासन को भी मानने से इनकार किया उन्होंने, और भूमि कर जो टैक्स होता है उसे भी देने से मना कर दिया। सबको अपने तलवार एवं अन्य परंपरागत अस्त्र शस्त्र धारण कर अंग्रेजों से लोहा लेने का पूरे इलाके में घूम घूम कर आह्वान किया। लोहा लेना मतलब किसी का सामना करना, अंग्रेजों से युद्ध करना कहा जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए छात्रों, इसी बीच उनके गांव में चेचक का प्रकोप हुआ। चेचक उस समय बहुत भयानक बीमारी हुआ करता था। उस चेचक का प्रकोप हुआ। वे गांव जाकर चेचक के रोगियों की सेवा करने लगे। उन्होंने रोगियों की खूब सेवा की। इसका फल यह हुआ कि चेचक के रोगी अच्छे हो गए। यह देखकर बिरसा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। मतलब बिरसा को मानने वाले, अनुयायी मतलब मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में शासकों के बीच खलबली मच गई। बिरसा धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभिलाषी थे। मतलब ये कि वे धर्म में भी स्वतंत्रता चाहते थे और राजनीति में मतलब भारत को भी वो स्वतंत्र देखना चाहते थे, जहाँ पर कि भारत के लोगों का अपना शासन हो, उसी को राजनीतिक स्वतंत्रता कहेंगे। बिरसा के अनुयायियों ने संघर्ष तेज कर दिया। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। डोमबारी पहाड़ एक जगह का नाम है, वहाँ डोमबारी पहाड़ पर अंग्रेजों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, मगर बिरसा अपने कुछ साथियों के साथ बच निकले। बाद में अंग्रेजों ने छल नीति से रात में सोए बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। जेल से बाहर आने के बाद बिरसा मुंडा ने व्यवस्थित रूप से उलगुलान अर्थात क्रांति शुरू किया। उन्होंने साफ तौर से घोषणा की कि हम अपनी धरती पर अंग्रेजों का शोषण दमन का राज नहीं चलने देंगे। यहाँ सिर्फ हमारे क्षेत्र के लोगों का राज चलेगा। क्षेत्र के लोगों का मतलब स्थानीय लोगों का शासन चलेगा, जिसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होगा। देखिए छात्रों, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होने का मतलब समानता का शासन होगा। कानून शोषण के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि कानून शोषण के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के विकास के लिए होगा। इसके बाद
अंग्रेज सरकार पर बिरसा पंथियों ने अपना सशस्त्र हमला तेज कर दिया और ज़्यादा संघर्ष करने लगे। कुछ समय बाद सैल रकब पहाड़ी पर, सैल रकब पहाड़ी देखिए, पहाड़ी का नाम है सैल रकब पहाड़ी पर भी आंदोलनकारी मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। काफी लोग मारे गए, कई लोग पकड़े गए। कुछ लोगों के द्वारा की गई मुखबिरी ने उन्हें 3 फरवरी, याद रखिएगा छात्रों, 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को गिरफ्तार करवा दिया। कुछ लोग ने जाकर के चुपके से बता दिया अंग्रेजों को कि वह यहाँ है, और ऐसा कहकर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। बिरसा भगवान को रांची जेल भेज दिया गया। बिरसा भगवान और उनके गिरफ्तार साथियों पर मुकदमा चला। रांची जेल में ही 9 जून सन 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा भगवान को रांची के कोकर के पास एक छोटी सी नदी के किनारे दफना दिया गया। वहाँ पर उनकी स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया गया है। बिरसा अपनी धरती, देश और समाज के लिए शहीद होकर अमर हो गए। तो ये था छात्रों आज का पाठ।